अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथमेटिक्स 8 क्लास 8 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1, 2 और 4 कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 कहता है 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? यहाँ पे कहता है कि 3 लगातार नंबरों इंटेजर नंबरों का जोड़ 51 है। 3 लगातार नंबरों का जोड़ 51 है, तो वह 3 नंबर कौन कौन से हैं? हम इज्यूम करते हैं, क्योंकि सक्सेसर में जब हम 1 जोड़ते हैं तो उससे बड़ा वाला अदद मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लगातार कोई नंबर है, जैसे 5 है, 6 है और 7 है। अब 5 में 5 से 6 1 ज़्यादा है और 7 5 से 2 ज़्यादा है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो गोया कि हमने इसको x मान लिया 5 को, और दूसरे को x प्लस 1 मान लिया, और तीसरे को x प्लस 2 मान लिया। क्योंकि x को अगर हमने 5 माना तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 1 6 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 7 हो जाएगा। यानी इसको 5 मान लिया तो इसको 2, तो 5 2 7। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। तो गोया कि हमने मान लिया x और दूसरे को माना x प्लस 1 और तीसरे को माना x प्लस 2। तो अब हम इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको हम लिखते हैं और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। तो चलिए सवाल नंबर 6, 3 लगातार इंटेजर्स नंबरों को हमें तलाश करना है जिनका जोड़ 51 है। इंटेजर्स में हम जानते हैं कि इंटेजर्स ऐसा नंबर है जो निगेटिव भी और पॉजिटिव भी साथ में 0 को भी शामिल होता है। ठीक है, इन्हीं में से किसी लगातार 3 नंबरों का जोड़ 51 है, और वह नंबर कौन से हैं? तो चलिए, हमने मान लिया कि एक नंबर x है प्लस x प्लस 1 है। ये दूसरा नंबर है जो उसके बाद फौरन पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी अदद में हम 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद का नंबर देगा। अगर उसमें 2 जोड़ेंगे तो उसके दूसरे दर्जे का नंबर देगा, दूसरे स्टेप का नंबर देगा। इसको हम जोड़ते हैं x प्लस 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 51। अब हम इसको और भी सिंपल फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पे कितने x हैं? 1x, 2x, 3x, तो ये हो जाएगा 3x। 1 इधर है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो 1 और 2 मिला के जोड़ हुआ 3, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। अब हम इसे एक्सप्रेशन फॉर्म में लाते हैं और इसका इक्वेशन जो हमको मिला 51, इसे हल करते हैं। अब ट्रांसपोजिंग फॉर्म में हम जानते हैं कि जब इधर प्लस होगा तो राइट हैंड पे जाकर के वो माइनस हो जाएगा। तो हम इसको 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, गोया कि 3x इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे 3 x के साथ ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब हम इसको राइट हैंड पे ले जाएंगे तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा, डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा। तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, गोया कि 3 एकम्मा 3, 3 एकम्मा 3, ये हो जाएगा 18, और 3 छक 18, गोया कि x इक्वल टू 16। ये हमको रिजल्ट मिला। अब हम इसी के फॉर्म पे इसको रखते हैं और हल करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा नंबर है। अगर हमको x जो मिला है, हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास x है प्लस x प्लस 1 है प्लस x प्लस 2 है। अब इस पर हम इसको रखते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा नंबर बनेगा।
x पर हमने 16 को लिखा, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे आया 16 प्लस 1 और यहाँ पे आया 16 प्लस 2, तो ये हुआ 16 और ये हुआ 17 प्लस 18। इन तीनों का जोड़ 51, आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये जो लगातार नंबर पढ़ने वाले हैं, कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं वो हैं 16, 17, 18, 16, 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम यहीं हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5, 3 इफ दे डिफर्स बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। किसी नंबर का जो रेशियो है वो 5 और 3 का है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है, तो वो कौन कौन से नंबर हैं। अब जब यहाँ पे हमारे पास 5 और 3 का रेशियो है तो गोया कि हम इसे 5x मान लेंगे और दूसरे को 3x मान लेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो रहा है 18। तो गोया कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अब इसे हम हल करते हैं। 5x में से 3x जाएगा, बचेगा 2x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे 2x के साथ ज़रब हो रहा है और जब इधर आएगा तो वो तकसीम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18/2 होया कि x ये 2, 2 9 18 इधर 9 होया कि x इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास यहाँ था एक 5x था और एक 3x था, ठीक। तो हम जाते हैं और उसके साथ रिप्लेस करते हैं। x जब 9 के बराबर हुआ तो एक x है कितना 5x और दूसरा है 3x। इसके साथ हम इसको रिप्लेस करते हैं। 5 को हमने 9 से ज़रब किया 45 और 3 को हमने फिर 9 से ज़रब किया, क्योंकि x की जगह पे हमने 9 को रखा, यहाँ भी x की जगह पे हमने 9 को रखा, 9 त्रिक 27। तो हमको पता चला कि एक नंबर 45 है और दूसरा नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? यानी राहुल की और हारून की उम्र की जो रेशियो है वो 5:7 की है। 4 साल बाद उनकी उम्र, उन दोनों की उम्र मिलाकर 56 साल हो जाएगी। तो बताइए कि उनकी इस वक्त उम्र कितनी है। यानी 5 साल बाद, यानी 5 और उसमें बढ़ जाएगा, 4 साल बाद यानी 4 साल उसमें और बढ़ जाएंगे। तो हम जानते हैं कि अगर 5:7 है तो गोया कि ये 5x है और दूसरा 7x है। अब इसमें चूंकि 4 साल बाद बताना है तो गोया कि 5x में 4 इधर जुड़ जाएगा और उसी की उम्र के साथ, हारून की उम्र के साथ भी 4 इधर जुड़ जाएगा। तो गोया कि ये हुआ, हारून की उम्र कितनी हुई, राहुल की 5x + 4 और हारून की 7x + 4, और इन दोनों का एज मिलाकर हो रहा है 56। ठीक। अब हम इसको हल करते हैं, यानी 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56। अब देखिए यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। 7 5 12x, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इन दोनों को जोड़ लीजिए, हो जाएगा प्लस 8x इज इक्वल टू 56।
अब हम इसको इधर लेफ्ट राइट हैंड पे ले जाएंगे। ये हो जाएगा 12x प्लस 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, तो हो गया 12x इज इक्वल टू 48। हमने 56 से 8 को निकाल दिया, 48 आया। अब यहाँ पे x से ज़रब हो रहा है, इधर जाएगा तो ये उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 48 अपॉन 12। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, 12 कहाँ 12, 12 चौक 48 यानी 4, तो x इज इक्वल टू 4। ये हमारा रिजल्ट आया। अब इस यहाँ पे हारून की उम्र कितनी थी? 7 और 5 की रेशियो में हारून की उम्र। अब देखा आपने यहाँ पे हारून की उम्र 4 साल के बाद इतनी हुई थी, लेकिन उसका उम्र हमें प्रेजेंट में बताना है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको भी ऐड नहीं करेंगे, इसको भी ऐड नहीं करेंगे। गोया कि हमारे पास है 5x, उस वक्त का प्रेजेंट उम्र जो था वो 5x था, और जिसमें हमने 4 साल जोड़ा था तब जाकर के 56 पहुंचा था। इसलिए अब हम 4 साल को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हमको प्रेजेंट का दिखाना है, फ्यूचर का नहीं दिखाना है, फ्यूचर का उम्र नहीं बताना है। इसलिए हम 5x में राहुल की उम्र मारेंगे, तो ये हो जाएगा 5 ज़रबे, हमने x की जगह पे इसको रख दिया 4 को, क्योंकि इधर हमारा x जो इक्वल है वो 4 के है। इस तरह से राहुल की उम्र हो गई 20, और हारून का था 7x, अब ये हो जाएगा 7 ज़रबे 4 28, और ये उम्र हो जाएगी हारून की। ठीक, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि हम दूसरे और नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, और वहाँ पर हम इक्वेशन को पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर पढ़ा सिर्फ एक वेरिएबल, यानी हमने सिर्फ एक ही साइड में x को देखा, जैसे कि हमने देखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 मसलन, तो यहाँ पे x एक ही जानिब है। अब अगर x प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस x अगर इस तरह से है, तो दोनों जानिब x हुआ, इसको कैसे हल करेंगे? या ऐसे ही x प्लस या माइनस 5 है, और इधर x माइनस 3 है। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है, यानी दोनों जानिब वेरिएबल होते हैं, तो उसको कैसे हल किया जाएगा, इसके बारे में हम इंशाल्लाह मज़ीद अगले क्लास में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। हमने एक तरफ यहाँ पे हल किया कि एक तरफ वेरिएबल आ रहा है, अब हम बोथ साइड वेरिएबल को पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी पढ़ेंगे, और उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।